देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन गृह मंत्री होने का फर्ज उन्होंने अभी तक अदा नहीं किया है। लगातार ऐसे कई मुद्दों में अमित शाह घिरते हुए नजर आए हैं, जिनका सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी सभा में तो ये कह दिया कि यहाँ के देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जायजा तो लिया, मणिपुर की पल पल की खबरें पर नजर रखे हुए हैं। खुद अमित शाह ने कहा कि वो संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अब वही विपक्ष यहाँ पर अमित शाह को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और वही अमित शाह का इस्तीफा अब जगदीप धनखड़ लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा में ये तमाम हंगामा देखा गया और मणिपुर पर जो चर्चा की गई उसमें क्या कुछ यहाँ पर अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले आप वो सुनिए। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिस तरीके से आपने अमित शाह को सुना, उसके बाद यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अब अमित शाह की बारी है कि वो निलंबित होंगे। जिस तरीके से संजय सिंह को यहाँ पर निलंबित किया गया था, बार बार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, बार बार उन पर यह कहा जा रहा था कि सभा की कार्यवाही को भंग कर रहे हैं, आप कार्यवाही को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि संसद में संजय सिंह मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए नजर आए थे। मणिपुर पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, मणिपुर पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर संजय सिंह ने मामला उठाया था, जिसको लेकर यहां पर कई खुलासे होते हुए नजर आए। लेकिन अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, और इस्तीफे की मांग करते हुए यहां पर जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने अभी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए, और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा,
अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासीवाद के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे। मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। की बात करते हैं अंदर तो ये। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से आपने सुना, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन इस्तीफा दो, देश के गृह मंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि वो लायक नहीं है इस पद के। क्योंकि मणिपुर की घटना एक ऐसी जघन्य घटना है जिसके बाद पूरा देश यहाँ पर गुस्से में दिखाई दे रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, और वही जवाब संसद में रहकर ये तमाम मंत्री मांगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बार बार जो कार्यवाही स्थगित की जा रही थी, इसमें अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति
सभापति जगदीप धनखड़ को अमित शाह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर गलती तो है, अगर गलती को छुपाया जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक वो टिकने वाले नहीं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई यहाँ पर इस्तीफा होना चाहिए? क्या वाकई अमित शाह को भी सस्पेंड कर देना चाहिए? क्या बनती है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।